खुशामदीद। और हम अली आवाज़ से ये जान रहे थे कि ज़िंदगी में बहुत सारे लोग खुद से मिले बगैर ही ज़िंदगी को खुदा हाफिज़ कह देते हैं। आप ज़िंदगी में अपने जो अंदर की है आवाज़ थी खुद से मिल पाए? आज यहाँ जो है क्या यही अंदर से आवाज़ आती थी? मुझे समझ हमेशा से जो स्टीरियोटाइप लाइफ है मुझे कभी फैसिनेट नहीं करती थी। अच्छा, मुझे मज़ा नहीं आता था कि आप बिल्कुल लकी बंदी जिंदगी एक सीधे जाएं ऑफिस से वापस आ जाएं। और मैं चाहता था यार कुछ लाइफ में कोई थ्रिल हो, डिफरेंट कोई एडवेंचर हो, कोई मज़ा हो, कोई डिफरेंट काम आपकी हो। मिसेस भी इतनी एडवेंचर पसंद है? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है एडवेंचर। वो काफ़ी संजीदा है। हाँ, वो काफ़ी संजीदा है और काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है। हाँ। एंड आई एम टोटली नॉट फैमिली ओरिएंटेड। अच्छा, यहाँ से तो बड़ी खतरनाक बात है। तो यानी आपकी मैरिज जो है वो माशाल्लाह से हैप्पी मैरिज है? वैसे इसका जवाब आपको ज़्यादा मेरी वाइफ ज़्यादा अच्छा दे सकती है। मैं गुजारा कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ। वो गुजारा कर रही है मुझे लगता है। नहीं, वो तो तंग ही होंगी, क्योंकि देखिए ना मैं तो आप तो घूमते फिरते रहते हैं। मैं बाजू का सोचता हूँ। वो आपसे टाइम का गिला करती है? मैं वो बड़े गिले करती है टाइम के अलावा भी। अच्छा। मैं अक्सर सोचता हूँ रवायती बीवियों की तरह। हाँ, मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैंने गलती की शादी करके। अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी वाइफ की और बच्चों की लाइफ को ना कॉम्प्रोमाइज कर दिया है। क्योंकि मैं फैमिली ओरिएंटेड नहीं हूँ, वो फैमिली बड़ी ओरिएंटेड है। खतरनाक गुफ्तगू कर रहे हैं आप, क्योंकि ये आपकी जो बात है आज हमारे सोसाइटी में जो मैरिज एक तरफ एक लंबी तादाद है जो मैरिजेस हो ही नहीं गई, एक तरफ बराए नाम शादियां हैं, वो बच्चे पैदा हो गए और उनके वालिदैन बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। हाँ। समझौते, कम्प्रोमाइज, वो जी। जिस तरह आपने कहा है। और एक तरफ मैरिजेस वो हैं कि मैरिज तो है, सोसाइटी में भरम है मैरिड आदमियों में, बाहर रंगीनियाँ हैं, बाहर सब कुछ है। जी। तो घर में हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है और घर आके मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। तो क्या इस तरह की जो मैरिजेस हैं और ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, किस तरह इसको किया जा सकता है? आपका मेरे ख्याल से इशारा एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस की तरफ है। हाँ, ख़वातीन के भी, अब तो ख़वातीन के भी हैं, क्योंकि जब बीवी को एक औरत जो है उसको अपने शौहर से टाइम नहीं मिल रहा, तवज्जो नहीं मिल रही, और जिस तरह आपने पहले कहा कि बीवी ये डिमांड करती है कि मेरा शौहर सोशल मीडिया की किसी भी ऐप पर वहाँ मेरी तारीफ करे, जब वो करेगा तो कई और परस्तार आएंगे वो भी करेंगे, तो फिर वहीं से सिलसिला हो जाएगा। अब तो बड़ी आसान मतलब कनेक्टिविटी आसान हो गई। हाँ, बहुत आसान हो गया है। तो किस तरह हम अपना, क्योंकि हमारा जो मज़हब है तो हमारा मुसलमानों की औलाद, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है, सबसे पहले माशरत जो सिखाई है उसका जो बेस है वो है ख़ानदानी निज़ाम। तो हमारा ख़ानदानी निज़ाम ये आप देख लें, अब ये जो सूरत हाल है, तो आपने कहा कि मैं भी फैमिली मतलब मैं एक आज़ाद पंछी रहना चाहता था, तो बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं, तो किस तरह फिर वो किया जाए मैनेज? वैसे बाबा याहिया ने ना एक बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, एक दिन मुझे बड़ी अच्छी लगी, लेकिन उस बात की मुझे समझ लेट पहुँच लगी। वैसे बाबा ये कहते हैं जो क्रिएटिव इंसान है ना उसको शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ज़रूरत है ना हमारी एक बुनियादी नीड है, जैसे हम खाना खाते हैं। हाँ, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका उनका जो कहने का मतलब ये था कि जो क्रिएटिव इंसान है वो खुद पसंद और सेल्फ सेंटर्ड और वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो किसी के साथ उसके मूड भी बड़े स्विंग्स करते हैं, वो मूड भी स्विंग होते होंगे, वो एडवेंचर पसंद भी होता है, एडवेंचर पसंद भी होता है। तो वो कहते हैं कि वो शादी निभा नहीं पाता, तो जब नहीं निभा पाता तो फिर बेहतर है ना ही करे, ज़्यादा बेहतर है। ज़रूर उसकी ज़िंदगी ख़राब करनी है, आप अपनी ना देखें ना, आप देखेंगे जो मेरे साथ जुड़ रही है या जुड़ रहा है वो उसकी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सही। तो जो हमारी यूथ है जो सूरत हाल है, तो मसाइल गंभीर हैं, उन्हें जाते जाते मैसेज दे दें। यूथ के जो मसाइल हैं देखें आजकल क्योंकि अफरा तफरी है, घर का प्रेशर होता है वही वालिदैन का कि भाई अब कहीं लगो कुछ कमाओ तो ताकि तुम्हारा सेहरा सजाया जाए। प्रेशर तो है ही है। अच्छा चलिए ये प्रेशर आपका क्या खत्म हो जाएगा, जैसे आपका से लेट्स वो जॉब आ गई, हाँ, और शादी हो गई। शादी का जो बुनियादी मकसद है वालिदैन तो इसलिए कहते हैं ना कि वो एक खानदानी सिलसिला। अच्छा वैसे आपका कौन सा खानदान है? मैं कश्मीरी फैमिली से। लेट्स सपोज आपका अगर खानदानी सिलसिला आगे ना बढ़ा तो क्या होगा उससे?
कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा? कुछ भी वो नहीं होगा। वहां पे स्टॉप कर देगा। यार आप कोई दुनिया में आप डायनासोर तो नहीं है, या कोई ऐसी स्पीशीज तो नहीं है ना हाँ। कि अगर आगे ना बढ़ी तो सिलसिला खत्म हो जाएगा, स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन हमारे यहाँ मिथ्स है ना, तो मिथ्स पे आपने जिंदगी गुजारनी ये आपका फैसला है, आप मर्जी अपनी मिथ्स पे गुजारें या देखें कि आपको। क्योंकि हम मजहब को कम फॉलो करते हैं, हमारी सोसाइटी जो है ना पूरी दुनिया में मजहब कम ही फॉलो होता है, रवायात फॉलो होती हैं, क्योंकि गंभीर किस्म की तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, वो जैसी भी है रवायात ज्यादा फॉलो होती हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छा आपने प्रेशर की बात की, आप शादी करें, चौथे दिन आपसे पता क्या सवाल होता है पहला, फैमिली पेरेंट्स की तरफ से पेरेंट्स की तरफ या से, वो- दोस्त अहबाब की तरफ से, हाँ। चौथे दिन हाँ। कि कोई खुशखबरी है। हाँ, ये बड़ा एक गैर इखलाकी किस्म का 4 दिन गुजरे हाँ, हैं अभी ये आप, गैर इखलाकी किस्म का सवाल है। खुशखबरी है, हाँ। अच्छा आप उसके प्रेशर वलीमे में, वाले दिन पूछा जा रहा होता है। ठीक है, अब आप देखें ये प्रेशर नहीं आएगा। हाँ। अच्छा चलें ठीक है, ये अब बड़ा ही वाहियात किस्म का सवाल है। चलें छोड़ दें वाहियात को, या नहीं मैं आपको बात करूं प्रेशर से, हाँ, आपने ये प्रेशर है, की बात ये की। है। अच्छा चलिए बच्चा हो गया, ठीक है, दूसरा बच्चा कब करेंगे आप, जॉब में तरक्की आई, अच्छा जो लड़की के ऊपर जो प्रेशर दिया जा रहा है, जब वो उसकी ना सांसें बन रही है ना उसकी नन से बन रही है, वो लड़ाइयाँ कर रहे हैं आपस में, ना उससे बन रही है भाभी से, तो वो आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं, वो भी प्रेशर है। अच्छा जब आपने बच्चे आपके हो गए फिर आपसे डिमांड की जाती है कि नया घर का बनाओगे तुम, प्लॉट लोगे, उसका प्रेशर शुरू हो जाता है। फिर आप पे प्रेशर एक आता है, यार आप लोग इतना पैसा कमाते हो, उम्रा करो जाके, उसका इंसान का प्रेशर शुरू हो जाता है। देखिए सब, अगर आपने प्रेशर कुकर बनना है ना तो आपकी जिंदगी बहुत ही हीट अप हो जाएगी, आप पागलों वाली जिंदगी होने वाली है कहीं ब्लास्ट कर जाएगी। क्योंकि आपको यार इंसान ना बहुत डिफरेंट जाविये के, कोई रिलीजियस है, कोई मॉडर्न है, कोई मॉडर्न है वो कहेगा गाने सुनो, कोई रिलीजियस है वो कहेगा यार तबलीग जमात में जाओ, कोई अगर टूरिस्ट है वो कहेगा यार डेजर्ट टूरिज्म पे जाओ, कोई मूवीज देखना है। तो ये बहुत ज्यादा ना रंग रंग के लोग हैं आपके इर्द के, उसने हर बंदे को ना अपने पर्सपेक्टिव में आपको एक सवाल करना है या आप पे कोई प्रेशराइज करने की कोशिश करनी है आप पे ना। अब जैसे मुझे कुछ लोग हैं यार बाल छोटे कर लो, जब मेरे बाल छोटे थे तो कहते थे यार बाल लंबे होने चाहिए आपके बाल। आपके बालों से सवाल में से लिखा हुआ था, स्किप कर गया था। अच्छा कि आप हमेशा ही ब्लैक कलर में, मैंने आपको देखा है, ये किसी बुजुर्ग की कोई नसीहत है या आपका फेवरेट है या कोई मन्नत है या ये भी कोई मिथ है? क्योंकि मैंने जब भी आपको देखा, ऑन स्क्रीन देखा, फेस टू फेस लाइव देखा, हमेशा सर से पांव तक ब्लैक में देखा। कंफर्टेबल ब्लैक में, तो मेरा काम होता है, कोई मसला नहीं होता, शॉपिंग में इजीली शॉपिंग करने के लिए चला जाता हूँ। फिर सुबह के टाइम मुझे 30 सेकंड भी नहीं लगते फैसला करने में कि मैंने क्या पहनना है। एक ही है, आपकी वार्डरोब में ज्यादातर कपड़े जो हैं वो ब्लैक में ही होंगे। पहली बात मेरी वार्डरोब ही नहीं है। अच्छा 3 तो जींस की पैंट से 2-4 शर्ट से क्या वार्डरोब होगी इसकी। अच्छा। वो आराम से आपको मिल जाती है। तो बस वो कंफर्टेबल है, मुझे कंफर्ट पसंद है। तो मैंने देखा यार ब्लैक में कंफर्टेबल हूँ। ठीक, आज मैंने तो सोचा था कि बड़ी जो है, क्योंकि तफसीली मुलाकात तो आज ही हुई आपसे इंटरव्यू करने का, लेकिन मुझे जो एक आपका इम्पैक्ट था तो मुझे था कि बड़ी एक संजीदा किस्म की गुफ्तगू होने वाली है। जो सवाल पहले था उसी के आगे ज़िम्नी सवाल ये है कि हमारी माशरे में, पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है, जी जी, मर्द का डेथ रेशो ज़्यादा है और शरह पैदाइश कम है। हम मन्नतें मांगते हैं बेटों के लिए जी जी, और बेटों से वो नताइज हमें मिलते नहीं है। हाँ। जो सोच के हम मन्नतें मांगते हैं। सही, तो बल्कि बाद में उलट होते हैं। और एक बड़ी तादाद है जो ओवर एज हो जाती है, निकाह नहीं होता और विडो होती हैं, डिवोर्स होती हैं, सिंगल ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है। और आपने जो आज़ाद पंछी रहने की बात की, तो अगर निकाह का यूनिट इसी तरह नाकाम रहा तो वो हमारा जो मज़हब है, वो जो सूफीज़म है हमारे मज़हब में, तो क्योंकि निकाह नबी की सुन्नत है ना, ज़रूरत भी है हमारी, और बार बार कहा गया है कि तुम जना के करीब भी ना जाओ। अपने आप को अगर ज़रूरत है तो 2-2 4-4 कुरान पाक की जो आयत है जी जी, तुम निकाह करो। वो इसीलिए उसका मकसद यही है कि उस ज़माने में भी मर्दों की तादाद कम होती थी, जंगी होती थी तो मर्द मर जाते, शहीद हो जाते थे, जी जी, तो ताकि औरत को शेल्टर मिल सके। तो ये एक बड़ा ही इसके लिए मतलब एक हॉट किस्म की, खतरनाक किस्म की सूरत हाल से आज हम दो चार हैं। डिप्रेशन की भी शायद एक ये बहुत बड़ी वजह है।
तो आप इसका आसान हल क्या बताएंगे? कोई नहीं मेरे पास हल इसका। लड़के बेरोजगार हैं और लड़के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, वैसे भी तादाद कम है लड़कों की, तो मेरे पास कोई हल नहीं। मैं ऐसे ही हल नहीं देना चाहता आपको जो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बंदा हूँ। मेरे पास इसका कोई हल नहीं, क्योंकि आराम से बहुत सारी वो चल रही होती हैं कि जी निकाह को आसान करें। कोई आसान निकाह करना चाहता। कोई बीवी कहती है अपने हस्बैंड को कि तू एक लड़की ले आओ, और बताएं ना आप मुझे। हाँ, आप अपने हस्बैंड को कहेंगे? वो उससे पूछता नहीं है ना ही इस्लाम ने। वो छोड़ दें, आप पता नहीं इस बात को छोड़ दें। आप मुझे बताएं कि कौन सी बीवी कहती है हस्बैंड को कि यार नहीं ये तो तादाद बहुत ज्यादा है मुसलमानों का, ये पाकिस्तान का मसला है, मैं तुम्हारी एक और शादी करवाती हूँ किसी और के साथ ताकि उसको तुम शेल्टर दो। कौन कहता है? बताएं ना। कौन सा मर्द पूछता है? कोई मर्द पूछता है? मैं कह रहा हूँ वो बाहर खुद ही कर लेगा, अगर उसकी पॉकेट इजाजत देती है वो खुद ही कर लेगा। आपको एक बात बताऊं, आजकल ना शादियों का रिवाज वैसे भी क्योंकि कम होता जा रहा है, आजकल लड़कियां ये कहती हैं कि आप अफेयर कर लें, शादी नहीं करनी। कुछ लोग दबे हुए अल्फाज में ये वाला जुमला बोल लेती हैं। ये दोनों साइड से, ये सिर्फ फीमेल कहती है। नहीं देखिए, फीमेल तो शादी नहीं कर सकती ना। दूसरी हमारे तो माशरे में फीमेल की तो एक ही शादी होती है। हाँ। मर्दों के पास ही ऑप्शन है। वैसे भी फीमेल ने शादी क्यों करनी है? मर्द तो पहले कम है। अगर एक फीमेल 4 शादियां कर ली मर्दों के साथ तो मर्द और कम हो जाएंगे। कुर्बानी के वगैरह। यूथ को क्या मैसेज देंगे? मेरे ख्याल से काफी गुफ्तगू ये मैसेज है, और मैं ये कहता हूँ कि बहुत ज्यादा परेशानी अगर आप लेते रहेंगे तो वो परेशानी आती रहेगी। हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है इस बात की, कोई बात नहीं कर रहा वैसे इस पे, कि आबादी हमारी बहुत ज्यादा हो गई है और ये वो जहाज है जो हर लम्हे ना नीचे दब रहा है, जमीन बोझ हो रहा है। हाँ, क्योंकि आबादी ज्यादा होती जा रही है, रिसोर्सेज नहीं है, ना हॉस्पिटल बढ़े हैं। ये जिना हॉस्पिटल बना आपको पता 1985 में आखिरी हॉस्पिटल, इसके बाद हॉस्पिटल कोई नहीं बना हुआ। आपने देखा सरकारी हॉस्पिटल? मौसिफ नकवी साहब कहते हैं कि जरूरी नहीं हॉस्पिटल्स बनाए जाएं तो मसाइल हल हों, जो हैं उन्हीं के अंदर रहते हुए उन्हीं मसाइल उनको बेहतर वो कर रहे हैं। 15 करोड़ आबादी की उसी हॉस्पिटल्स पे चल रही है, 25 करोड़ की उसी हॉस्पिटल पे चल रही है। ऐसे तो नहीं ना हो सकता। ये तो मुझे अजीब सी बात लगती है। ये होता है पाकिस्तान में। आपने देखा बेड ही नहीं मिलता। कैपेसिटी होती है ना एक चीज की, जब कैपेसिटी से बाहर आप कैसे काम कर लेंगे? आबादी कम करेंगे पे। मैं ये चाहता हूँ कि आबादी कम होगी, आपके रिसोर्सेज ज़्यादा बढ़ेंगे तो आप अपने बच्चों को भी अच्छा रख सकेंगे। नहीं तो बस फिर आपका जो है वो घर में लड़ाई झगड़ा, खर्चा कम, बिजली आ गई, बिल आ गया, एक फीस, दूसरी फीस, चौथी फीस, पांचवी फीस, और बस आपकी जिंदगी अफेयर्स भी होंगे। अफेयर माड़ा बंदा क्या अफेयर कर सकता है जिसके ठरक सड़कों पे बथेरी ठरक हो रही है। हाँ वो तो जाहिर बात है, बहुत आंखों से तो आपको बहुत सारी वैसी बेहुदियां हो रही होती वो तो ठीक है हो रही है। अब बात ये है कि आबादी कम होगी ना तो इस आप देख लें, सिर्फ आखिरी बात ये करूँगा, इस दुनिया में जिस मुल्क ने आबादी कंट्रोल की है वही नंबर 1 कैटेगरी में मुल्क है। कोई ऐसा मुल्क दुनिया में नहीं अभी तक जिसने आबादी की ना कंट्रोल की हो और वो A क्लास कंट्री में हो। आबादी का कम करें, अल्लाह ताला बेहतरी करे आपके लिए। थैंक यू।